बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में इन दोनों कर्मचारी खासे नाराज हैं। कर्मचारी चाहे वो तमाम संविदा कर्मचारी हो या फिर मंत्रालय के कर्मचारी हो, विद्युत विभाग के कर्मचारी हो, आउटसोर्स कर्मचारी हो या फिर रेगुलर कर्मचारी हो। अब आप कहेंगे भाई सारे क्यों नाराज हो गए? एक एक कर बताते हैं। विद्युत कर्मचारियों ने मांग की है और वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पद वहां पर आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के भरे जा रहे हैं। ये खुद 10-10 साल से संविदा कर्मी बने हुए हैं, आउटसोर्स कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं। बार बार दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि इनके पास संसाधन नहीं है और सारा प्रेशर ये झेलते हैं, लेकिन इन्हें रेगुलर नहीं किया जा रहा। जो खाली पद हैं उनमें इनका समायोजन नहीं किया जा रहा। और अब जो नई भर्तियां भी निकालने की बात होती है तो वो अगर कोई भर्ती होती है तो कहते हैं आउटसोर्स से भर लो। तो भाई ये बात भी ठीक है कि 10 साल 15 साल आप आउटसोर्स से रखेंगे, यानी कि आप सीधे तौर पर 50, 60, 70 हजार वाला जो काम है वो आप 10-20 हजार में कराने के चक्कर में इनका शोषण कर रहे हैं। दूसरे मंत्रालय के कर्मचारी हैं, मंत्रालयीन कर्मचारी जो मंत्रालय में काम करते हैं, वो भी बड़े नाराज हैं। उनका भी कहना है कि आप ये बार बार क्या आउटसोर्स कर्मचारियों को रख देते हैं, भाई संविदा कर्मचारियों को रख देते हैं। कम से कम मंत्रालय में तो सीधी भर्ती निकाल दो। लाखों रोजगार का वादा करने वाली सरकारें, चाहे वो किसी भी प्रदेश की हों, जब प्रदेश के सबसे बड़े कार्यालय में भी आधे से ज्यादा कर्मचारी संविदा और आउटसोर्स रखती हैं तो उनके दावों की और वादों की पोल तो वहीं खुल जाती है। अब ये कर्मचारी नाराज हैं और खुलकर मुखर होकर के विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं नौकरी देनी है तो पक्की दीजिए, और पक्की नहीं दे सकते तो कम से कम जो पहले से 10 साल से काम कर रहे हैं उन्हें पक्का कर दीजिए, और वो भी नहीं कर सकते तो फिर और शोषण के रास्ते मत खोलिए। आउटसोर्स में लोगों को लाके 10-12 हजार में काम मत कराइए। तो आप क्या जनता जो है वो कर्मचारियों के साथ है या प्रशासन के साथ? इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आपकी बात। बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं, संविदा पर काम कर रहे हैं, वो किस तरह की मांग कर रहे हैं, उनकी दिक्कतें क्या हैं, जरा सुनिए। नहीं, अभी जो योजना या फिर जो अभी निर्णय लिया गया है कनिष्ठ सचिवालय सहायक का, मंत्रालय का ये रीढ़ की हड्डी मानी जाती है ये पद, क्योंकि यही पद जो है यहाँ से भर्ती, सीधी भर्ती के पद भर्ती होते हैं और आगे चल के आगे वाले पदों पे ये पदोन्नति होते हैं। तो हमारा संघ का यही विरोध है कि पता नहीं बड़े जो हमारे जवाबदार हैं उनको ये पता है कि नहीं, या फिर ये जो निर्णय लिया जा रहा है ये किस स्तर से निर्णय लिया जा रहा है। जो घोषणा पत्र है उनके बिंदु क्रमांक 3 में ही उल्लेखित है कि हम जितने भी बेरोजगार युवाओं को है रोजगार देंगे करके। उसमें ये उल्लेख नहीं है कि सिर्फ आउटसोर्सिंग से लिया जाएगा करके। बिल्कुल, प्रदेश के जो युवा बेरोजगार हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, जो इतना मेहनत कर रहे हैं, तो सभी की ये उद्देश्य है कि सरकार एक सीधी भर्ती लाए और सीधी भर्ती के माध्यम से उनकी भर्ती की जाए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस मुखर हो रही है और युवकों के, कर्मचारियों के और बेरोजगारों के साथ सरकार के द्वारा शोषण का आरोप लगा रही है। बीजेपी कांग्रेस को अपना कार्यकाल याद दिला रही है। कुल मिलाकर सियासत हो रही है। सुनिए। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश के अनियमित एवं संविदा कर्मचारियों को वादा किया था कि सरकार बनने के 100 दिन के भीतर उनको नियमित कर दिया जाएगा। आज 2.5 साल हो गया है और विद्युत विभाग के जो संविदा कर्मचारी हैं, जो अनियमित कर्मचारी हैं, उन्हें नियमित करना दूर की बात है, उन्हें अब नौकरी से निकाला जा रहा है। बिजली कटौती हो रहा है, बिजली की समस्याएं हैं वो बढ़ गई हैं और सरकार जो है कान में रुई डाल के बैठी हुई है। ये तो धोखाबाजी इस प्रदेश की जनता के साथ और विद्युत मंडल कर्मचारियों के साथ भाजपा ने किया है। कांग्रेस मांग करती है इनकी मांगों को तत्काल पूरा किया जाए और जो नियमितीकरण का वादा है उसे सरकार निभाए। संविदा नियुक्ति सरकार करती है और उसके नियम के कानून के दायरे में जो काम करता है उसको स्वागत करता है। यदि हर चीज़ में हड़ताल, धरना, प्रदर्शन करके अपनी नहीं है, और इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी उस विभाग के मंत्री भी हैं, मैं ज़रूर बात करूंगा ऐसी कोई बात हो, और उन लोगों को समझाइश देता हूं कि भारत माँ को सम्मान देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कटिबद्ध है। जिस तरह माताओं का सम्मान, जिस तरह किसानों का सम्मान, जिस तरह गरीबों का सम्मान, जिस तरह युवाओं को सम्मान कर रहे हैं, उसमें आप भी सहभागिता हो। और ये हड़ताल धरना करने का कोई औचित्य नहीं है, आप बैठ के बात कर सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी सहज हैं, सरल हैं और जो भी समय मांगता है देते हैं। आइए
आपका स्वागत है। हम बैठ के बात करके कोई भी बात कंफ्यूजन वाली बात है उसको निराकरण कर सकते हैं। और आइए सीधे रुक करेंगे आज के सवालों का। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये रहे आपके सामने। सवाल देखिए क्या है। सवाल साफ तौर पर हमारे जो हैं वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों में बड़ी नाराजगी, मंत्रालय में आउटसोर्स संविदा भर्ती बर्दाश्त नहीं। विद्युत संविदा कर्मचारियों ने भी छेड़ा रण, तुरंत करो समायोजन और नियमितीकरण। कांग्रेस बोली आउटसोर्स संविदा के नाम पर कर्मचारियों का शोषण हुआ। बीजेपी बोली हमें है सभी की चिंता। छत्तीसगढ़ में हो रही बस आउटसोर्स संविदा की भर्ती, नियमित पदों की मांग कर रहे मंत्रालय, बिजली विभाग के कर्मचारी। और ये मांग पूरी होगी कि नहीं, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 4 खास मेहमान जुड़ गए हैं। आइए सीधे रुक कर लेता हूं अपने खास मेहमानों का, एक एक कर आपका तारुफ करा देता हूं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता धनंजय ठाकुर साहब जुड़ रहे हैं। बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता शताब्दी पांडे जी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ हरिचरण अध्यक्ष जी जुड़ गए हैं। हरिचरण जी जो छत्तीसगढ़ संविदा कर्मचारी संघ है उसके अध्यक्ष है, उनका स्वागत करता हूं। और कर्मचारी संरक्षक विजय झा भी हमारे साथ जुड़े हुए। आज हम कोशिश करेंगे कि कर्मचारियों की बात खुलकर सामने आ सके। सभी मेहमानों का स्वागत करने के साथ ही सबसे पहले मैं हरिचरण जी आपके पास आता हूं। हरिचरण जी, संविदा कर्मचारी जो हैं प्रदेश को लगभग यही चला रहे हैं, सब कहते हैं खुल करके, और वो ये भी कहते हैं कि इनकी 10 साल 12 साल 15 साल तक की जॉब हो गई है लेकिन इन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है। क्या मांगे हैं आप लोगों की? और विद्युत विभाग के कर्मचारी तो अब सीधे सड़कों पर उतर आए, मंत्रालय कर्मचारी भी विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी सर, नमस्कार सर। हम हमारी बातों को जनता के सामने और सरकार तक पहुंचा रहे हैं और हमारे प्रबंधक तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा सर कि जी, हमारे विद्युत विभाग में जब भर्ती हुई है, संविदा में पद में हुआ है 2004, 2007 और 2009 और 2011 में, और हमेशा 2 साल में नियमित करते आए हैं। और सिर्फ 2016 और 18 वाले की जो भर्ती हुई है उनका नियमितीकरण रोका गया है, क्योंकि हम वही कर्मचारी हैं जो मैदानी स्तर पर बिजली की जो सुविधाएं हैं उसको निरंतर लागू संचालन करते हैं। लेकिन सरकार हमारी और प्रबंधन हमारी बातों को सुनने के बजाय हमको टर्मिनेशन का डराने का ऑर्डर दिया जा रहा है। ये कहाँ का न्यायोचित है? हमें मैदान में उतरे 1 दिन भी नहीं हुआ है, तुरंत हमको निष्कासन का वो सेवा समाप्ति का आदेश दे रहे हैं। तो मैं यही चाहूंगा किसी भी शासन में हो, हमको राजनीति से नहीं है, हम सिर्फ मजबूर आदमी हैं। और मजबूर आदमी इसलिए हुए हैं क्योंकि आज जो बिजली विभाग में जितनी समस्याएं हैं उसका निराकरण करने के लिए हमेशा आगे रहे हैं और आगे रहेंगे। यदि आप हमारी बातों को टेबल टाक रख के हम सुनेंगे आपको, तो हम कभी हड़ताल करनी चाहिए। अभी बारिश का सीजन चल रहा है और बारिश के सीजन में सबसे ज्यादा हमें कर्मचारी की जरूरत पड़ता है। और ये इस सीजन में अभी जहां देखो तो वहां अभी बिजली बंद की स्थिति है, जो हमारी कमी को दर्शाता है। तो हम यही आवेदन करेंगे, यही निवेदन करेंगे प्रबंधन और सरकार से कि हमारी बातों को सुने और हमें तुरंत समायोजन करें, क्योंकि हम आईडी एक्ट 1963 में आते हैं, हम एक नेसेसरी सर्विस में आते हैं, लेकिन सरकार हमारी बातों को। ठीक है हरिचरण जी, मुझे ये बताइए, आज आपका पहला दिन के बाद आपको लव लेटर दे दिया क्या प्रशासन ने? निष्कासन की धमकी आ गई क्या आप लोगों के पास? कितने लोगों के पास आई है? सर लगभग सभी लोगों के पास आ गई। एक के बाद एक आ रहा है। रायपुर रीजन और जहां संविदा कर्मियों की जरूरत है, लेकिन जरूरत सिर्फ हमको काम कराने के लिए। अरे आपको रखा है इसलिए संविदा पर इतने सालों तक हरिचरण जी, कि जब आप अगर आवाज उठाओगे, हक की मांग करोगे तो एक लेटर से निकाल देंगे, क्योंकि आप संविदा वाले हो। सीधा सा तो खेल है। और आप देखिए पहले दिन ही इसके लिए लोग हैं, इसके लिए उनके पास टाइम है, पर आपकी मांगों पर काम करने के लिए 2016-18 से इतने साल बीत गए, किसी के पास टाइम नहीं है कि आपकी मांग सुन ले। चलिए अब मैं जल्दी से विजय झा जी के पास आता हूं। विजय झा जी, ये पैसा बचाना है, फ्रीबीज में भी तो देना पड़ेगा ना विजय झा जी? फिर साड़ी कैसे बटेगी, पैसा कैसे दिया जाएगा, फिर वोट कैसे मिलेगा, वो दिक्कत है। तो कर्मचारियों का क्या है? 70,000 वाला जो काम करता है वो 10,000 में करवा लेंगे। बेरोजगारी का आलम यह है कि 5,000 देंगे तो भी लाइन लगा के युवा आएगा। मजबूरी है ना, खाना तो खाना है, पेट तो भरना है। तो बहुत अच्छे से इसका फायदा उठाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप?
फायदा उठा रहे हैं, लेकिन जो फायदा उठाएगा वो घाटे में जाएगा। विद्युत मंडल के 40 कर्मचारी दिवंगत हो गए, 100 से ज्यादा दिव्यांग हो गए। और मुझको, मैं पुरंदर मिश्रा जी को सुन रहा था तूता धरना स्थल पर, ओपी चौधरी जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, अरुण साहू जी जाके भाषण देते थे, हमारी सरकार बनेगी तो हम नियमित करेंगे। आज वो नियम कानून की बात कर रहे हैं, उस समय पुरंदर मिश्रा जी विधायक नहीं थे। आज ओपी चौधरी से मिल नहीं सकते, रमन सिंह जी से मिल नहीं सकते, अरुण साहू तो मिलते ही नहीं। और माफ करना, कांग्रेस भी इसके लिए दोषी है धनंजय जी। भूपेश बघेल सरकार में बूढ़ा तालाब में सर फूटते तक बिजली के कर्मचारियों को मारा गया था, दिव्यांग कर्मचारियों को, महिलाओं को घसीट कर जेल भेजा गया था। गगन कहता है चमन बदला है, चमन कहता है माली बदला है। अरे लाश के ढोने वाले मेरे दोस्तों, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। दोनों राजनीतिक पार्टी संविदा प्लेसमेंट ठेका का विपक्ष में रहते हैं तब विरोध करते हैं, और पक्ष में आने पर भूल जाते हैं। बात करने टाइम नहीं है, तत्काल इनका नियमितीकरण होना चाहिए। और विद्युत मंडल दूध देने वाली गाय है। राजीव रंजन जी छत्तीसगढ़ में आके विद्युत मंडल के एमडी बने, करोड़ों रुपया कमा करके अजीत जोगी सरकार में बिहार में जाकर के विधायक बने थे। ये जितने एमडी हैं छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा चूसते हैं, विद्युत को बढ़ाते हैं। आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ राज्य में जो है वो विद्युत उत्पादक राज्य है, यहाँ मुफ्त में बिजली मिलना चाहिए। और जो नहीं जानता वो अरविंद केजरीवाल से सलाह ले लो कि मुफ्त में बिजली कैसे मिलता है। ठीक है, चलिए मैं धनंजय ठाकुर साहब आपके पास आता हूं, बस याद दिलाते हुए कि 2016-18 के जो कर्मचारी मेरे भाई थे संविदा के, विद्युत कर्मचारी के, आपके 5 साल के शासनकाल में भी नियमित नहीं किया आपने। तो जो भी आरोप लगाना, इस चीज को ध्यान में रखकर आप लगा सकते हैं। और अगर चाहें, हालांकि 5 साल में जवाब नहीं दिया, आप चाहें कि क्यों नहीं कर पाए तो जवाब भी दे सकते हैं सर। देखिए अभिलाषेश, सबसे पहले मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करता हूं कि हमारी सरकार के दौरान हमने संविदा कर्मियों को नियमित नहीं कर पाया, और इसका हमें आज भी दुख है। उस दौरान भी हमको पीड़ा होती रही है, और मुझे इस बात को सहर्ष स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि हमने नहीं कर पाया। तभी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी हो, चाहे विष्णु साय जी हो, चाहे अरुण साहू जी हो, ये असंविदा कर्मचारियों के पास, अनियमित कर्मचारियों के पास जाकर वादा किए ना कि उनकी सरकार बनेगी तो 100 दिन में उनको नियमित कर दिया जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी बताया गया, उनके वोट लिया गया। मैं तो स्वीकार कर रहा हूं, हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन जो गए थे सरकार बनाने के लिए, जो वोट मांगने के लिए, जो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी बताए थे कि 100 दिन में इनकी नियमित हो जाएगा, आज 2.5 साल हो गया है। वे नियमित करना दूर की बात है, जो कर्मचारी हैं संविदा को, उनको नौकरी से खदेड़ा जा रहा है, उनको धमकी दी जा रही है, उनको भगाया जा रहा है, नोटिस दिया जा रहा है। और कल ऐसा ना हो कि इनके खिलाफ विष्णु साय की सरकार FIR भी ना कर दे। और जिस प्रकार से आउटसोर्सिंग से भर्ती किया जा रहा है, ये स्पष्ट हो गया कि जो संविदा कर्मचारियों से वादा किया गया था, अनियमित कर्मचारियों से वादा किया था, उसे पूरा करना नहीं चाहते हैं। इनको वहां से नौकरी से हटाकर अपना काम तो करना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश के युवाओं को जो धोखा इन्होंने दिया है आज वो दिख रहा है, और इसका जवाब शताब्दी पांडे जी को देना चाहिए। ठीक है, शताब्दी पांडे जी, मुझे ये बताइए, देश में इस वक्त इमरजेंसी तो नहीं लगी है कि लोग धरना प्रदर्शन करेंगे तो उनको सस्पेंशन के ऑर्डर पकड़ा देंगे हम लोग, या इस तरह की चीजें करेंगे? पहला दिन, और ऐसा भी नहीं कि बिना सूचना दिए कर दिया हो। कई दिनों से कह रहे थे हम आंदोलन करेंगे, पहले दिन ही, मतलब छाप के पहले से रख रखे हैं क्या आपने कि कोई भी संविदा कर्मचारी अगर जाएगा तो पहले दिन ही पकड़ा दो उनको ऑर्डर? मुझे तो लगता है कुछ दिनों में एडवांस में देने लगेंगे कि हमें खबर मिली है कि आप आंदोलन करने के बारे में सोच रहे थे, तो आप ये सस्पेंशन का ऑर्डर पकड़ लीजिए। क्या इसीलिए इनको संविदा पर रखा है कि आप अपनी मांगों के लिए सरकार के सामने खड़े ना हो पाएंगे? देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवाद पर विश्वास रखती है, और इसके पूर्व भी जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी मैं कहूंगी कि हड़ताल हुई, उनका अंत संवाद से ही निकला है। मैं अपने सरकार की ओर से आंदोलनरत कर्मचारियों से यही कहूंगी कि आप संवाद बनाए रखें, संवाद पर विश्वास रखें, लेकिन कहीं ना कहीं जनता की सेवाओं को भी प्राथमिकता देना होगा सरकार को, क्योंकि जनता की जो सेवाएं हैं उनको तो कहीं पर भी बाधित नहीं किया जा सकता ना। तो ऐसे समय में चाहे वो नियमित कर्मचारी हो, चाहे वो संविदा के कर्मचारी हो,
यदि ऐसी विपरीत परिस्थिति में वो आंदोलनरत होते हैं, अपना काम छोड़कर आंदोलन में बैठ जाते हैं, तो चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, या अभी आप कह रहे थे कि पैसा बचाकर साड़ियों में बांटेंगे, तो अभिलाष जी आपको भी यदि सरकार में बिठा दिया जाए तो शायद आप भी यही कदम उठाएंगे कि पहले काम पर आइए, काम को बाधित मत करिए, क्योंकि जनता की सेवा, अगर बिजली बंद रहेगी, अगर ना आप लोग, एक तो शताब्दी जी, मुझे चाहे बीजेपी और कांग्रेस, बड़ा दुख होता है कि आप सारा दोष कर्मचारियों पर जड़ देते हैं। हाँ बोलिए। अभिलाष जी मुझे पूरा बोल लेने दीजिए, मुझे पूरा बोलने दीजिए। बोलिए। यदि अस्पताल की सेवाएं बाधित रहेंगी, यदि स्कूल की सेवाएं बाधित रहेंगी, तो ऐसी जो प्राथमिक सेवाएं हैं वो बाधित न रहे, यह किसी भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, यदि ये कहा जा रहा है कि हमने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था, इसको पूरा क्यों नहीं किया, तो किसी भी भर्ती की प्रक्रिया की एक प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं कि आज उठाए, मैं मानती हूं कि 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन प्रक्रिया चल रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय में रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि यदि हम ये कहते हैं कि कांग्रेस को जनता ने इसलिए नकार दिया क्योंकि उन्होंने वादा किया था, पूरा नहीं किया, तो हमें ये भी तो याद है ना कि अगर हमने वादा किया है तो हमें पूरा करना है, और इसके लिए प्रक्रिया चल रही है, ये जानते हैं। ठीक है शताब्दी जी।